हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। समर वेकेशंस, जी हाँ स्टूडेंट्स, मई जून के महीने में हम आपके लिए समर वेकेशन में बहुत कुछ नई नई चीजें लेकर आने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसी बीच बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है आप लोगों के सामने कि किस तरीके से सर हम अपना करियर प्लान करें। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लाइफ के अंदर स्टूडेंट्स। आपकी लाइफ में कई टर्निंग पॉइंट्स आते हैं आपकी स्ट्रगल वाली स्टेज में, यानी कहना चाहूंगा आपकी एज जब 15 ईयर्स से लेकर के 25 ईयर्स तक होती है, 15 से 25 साल। जी हाँ, मेरे फॉलोअर्स में जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं लगभग सभी की उम्र 15 साल से लेकर के नॉर्मली 25 ईयर्स तक, 15 टू 25 ईयर्स की एज होती है। आपकी लाइफ में आने वाले सभी टर्निंग पॉइंट्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपका प्यार हमें मिलता है और प्यार से मिलता है हमें थोड़ा सा मनोबल, और उससे हम नए नए वीडियोस, नई नई कहानी आपके सामने लेकर के आते हैं स्टूडेंट्स। 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन कंप्लीट की स्टैंडर्ड, आप इन सभी स्टेजेस पर अपनी लाइफ में अलग अलग टर्निंग पॉइंट्स पाते हैं। इन टर्निंग पॉइंट्स में आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है फ्यूचर में। सर पहले सोचा था कुछ, प्लान किया कुछ, एंट्री गई कहीं कहीं पर एंट्री कर ली हमने, और एंट्री करने के बाद थोड़े दिन बाद मूड चेंज हुआ, नहीं ये कोर्स हमारे लिए नहीं बना, ये करियर हमारे लिए नहीं बना, हम किसी और करियर में चेंज करना चाहते हैं, अपने को स्विच करना चाहते हैं और फिर कुछ नया करने की सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे बीच में? अभी जिस स्टेज पर हम खड़े हैं वहां से हमें क्या करना चाहिए, किन किन परिस्थितियों का, सिचुएशंस का हम सामना कर रहे हैं, कहां पर हमें चेंज करने के लिए सोचना चाहिए, अपना कितना सोर्सेस है, उन्हें सोर्सेस में कितना टाइम हमारे पास है, कितना पैसा हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इसी बीच किस बेटर अपॉर्चुनिटी को हम चूज कर पाएंगे, इस पूरे के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूं इस वीडियो। आइए चलते हैं इस वीडियो की डिटेल में और बात करेंगे कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स की, जिससे आप अपने मेंटल लेवल में क्लियर कर पाएंगे कि किस तरीके से हमें अपने करियर प्लान करना है, किस तरीके से सोचना है कि फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करें स्टूडेंट्स। बिल्कुल इनिशियल स्टेज से लेना शुरू करूंगा, जब आप बहुत छोटे होते हैं, लाइक एज ऑफ द 5 ईयर्स, 7 ईयर्स और 10 ईयर्स। अगर आपसे पूछा गया उस टाइम पर कि आप बड़े बनकर होकर के क्या बनोगे, तो आपका जवाब होता था डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे या फिर नेवी में चले जाएंगे। जी हाँ, ऐसा कुछ आपने सोचा था उस टाइम। आपका जवाब ये था। कहां गया आपका डॉक्टर, इंजीनियर और आपका वो पायलट? उड़ गए सब। क्यों? उन सभी के लिए लेनी थी साइंस, और आपने साइंस बैकग्राउंड को छोड़ करके चूज किया कॉमर्स बैकग्राउंड, और आपका डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर सब खत्म हो गया। उसके बाद कुछ समय बाद आपने जब 10th स्टैंडर्ड के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो आपके माइंड में आपने देखा कि आप क्या नया करना चाहते हैं, क्या फ्यूचर में बनना चाहते हैं। तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आए होंगे। जी, हम चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए का कोर्स करेंगे, हम कंपनी सेक्रेटरीज बनेंगे सीएस, या सीडब्ल्यूए, सीएमए जिसे कहते हैं वहां कंप्लीट करना चाहेंगे, अपना करियर बनाना चाहेंगे उस फील्ड में, सीए, सीएस, सीएमए, और साथ ही साथ लॉ वाली फील्ड्स भी आपके सामने आई स्टूडेंट्स। करियर में ऐसे उतार चढ़ाव, और कई बच्चों ने सीए में एंट्री ली, सीएस में एंट्री ली, कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अपने आप को स्विच करते हैं, नहीं हम एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, अपना एक खुद का बिजनेस होगा, या फिर हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की फील्ड में जाएंगे, और फिर बार बार स्विच करते जा रहे हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? सर हम आज से कुछ समय पहले सोच रहे थे कि हम अपना करियर इस फील्ड में बनाएंगे, आफ्टर द ग्रेजुएशन या आफ्टर द 12th स्टैंडर्ड हमने हमारे फील्ड को चेंज किया। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ स्टूडेंट्स? आइए सोचते हैं और समझते हैं। आपका ह्यूमन माइंड, दिमाग उसी एरिया में वर्क करता है जहां आप देखते हैं, जिसे आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में कई स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करी, और काउंसलिंग में ये पाया कि स्टूडेंट्स पहले जो प्लान कर रहे थे वो प्लान कर रहे थे कि सर हम हमारा करियर प्रोफेशनल कोर्सेज में बनाएंगे। जी हाँ, जो हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ में होता है हमें वही दिखता है। कुछ बच्चों से मैंने बात करी, उन्होंने कहा हम टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी हम हमारे पढ़ाना हमारी हॉबी है, हम पढ़ाना चाहते हैं। कुछ बच्चों से मैंने बात करी, दे आर सेइंग हम अपना कैफे डालना चाहते हैं। जी, मैं कहना चाहूंगा जो आपके चारों तरफ आपको दिखाई देता है, आपको केवल वही अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं स्टूडेंट्स। ये ब्रह्मांड अपॉर्चुनिटीज का बहुत बड़ा संसार है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर हम बात करें तो आपके चारों तरफ बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं।
अगर मैं कहना चाहूँ मेरे हाथ में रिस्ट वॉच है, इसका अपना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मेरे हाथ में एक रिंग है, इसकी अपनी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैंने स्पेक्स पहना हुआ है, इसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपका सलून एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपकी फिटनेस यानी हेल्थ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा संसार है, लेकिन आप जो देखते हो, जहां आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, वही एरिया आपको पसंद आता है, आप उसी एरिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स आपको हो सकता है पीछे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा, मैं एक सेकंड इसको क्लोज कर देता हूं, होल्ड करिएगा प्लीज। यस, सॉरी टू फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली में मेरा डॉगी जो ज्यादा ही प्यार करता है, मेरी आवाज सुन करके है ना रिएक्शन देने लगता है, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स कहना चाहूंगा कि इस पूरे शेड्यूल के अंदर अगर हम कहें हमारा करियर हमें कहां बनाना है, किस एरिया में हम अपने आप को चूज करें और किस तरीके से हम थोड़े थोड़े समय में अपनी अपॉर्चुनिटीज को, हमारे करियर की प्लानिंग को चेंज कर रहे हैं, ऐसा आपसे साथ क्यों हो रहा है। स्टूडेंट्स देखिए, आपके जब आप स्कूल लाइफ में एंट्री मार रहे थे तो आपके स्कूल्स के जो ट्यूशन वाले टीचर जी थे या फिर आपके स्कूल के जो स्कूल वाले टीचर जी थे, उन्होंने आपके माइंड में CA CS CWA डाला, तो आपके माइंड में वही प्लान करने लगे, आप उसी के बारे में सोचने लगे। कुछ समय बाद जब आप प्लान करते हैं तो आप सोचते हैं कि थोड़ी टाइम बाद आप देखते हैं कि CA हमारे लिए नहीं बना, या CA बना है तो आप उसके अंदर मारिए अपना पूरा का पूरा एफर्ट, पूरी जान लगा दीजिए। गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ आप जाते हैं, कई लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स को ड्रॉप कर देते हैं, कई लोग CA को ड्रॉप कर देते हैं, कई लोग CS को ड्रॉप कर देते हैं। स्टूडेंट्स ड्रॉप करने के बाद भी अपना मनोबल ना तोड़ें। बहुत सारी फील्ड्स है, आपने उन फील्ड्स को देखा ही कहाँ है अभी तो। जाइए थोड़ा सा बाजार के अंदर, मार्केट में थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा सा मैं कहूंगा अपना पसीना निकालिए, आपको मालूम पड़ेगा बहुत बड़ा संसार है। छोटी छोटी चीजों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आपके चारों तरफ सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर हजारों तरह की अपॉर्चुनिटीज है। मैं कहना चाहूंगा, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर आप एक टी शर्ट वियर करते हैं तो उस टी शर्ट से कई बिजनेसमैन अपना रोजगार चला रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट चला रहे हैं, और ना केवल उससे अपनी नेसेसिटीज को पूरा कर रहे हैं, अपनी लग्जरी और वेरी लग्जीरियस लाइफ को भी जी रहे हैं। यानी हम कहेंगे अगर आपने क्लोथ उठाया, टी शर्ट उठाया, टी शर्ट की स्टिचिंग करने वाला एक अलग इंडस्ट्री है, उसके क्लोथ को मैनेज कर बनाने वाली एक अलग इंडस्ट्री है, उसकी प्रिंटिंग और उसकी सेलिंग को, प्रिंटिंग को संभालने वाली अलग इंडस्ट्री है, सेलिंग को संभालने वाली पूरी अलग इंडस्ट्री है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन एक टी शर्ट से कमा रहे हैं। क्यों ना आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन करके अपनी नई अपॉर्चुनिटीज को सर्च करें। जी, गवर्नमेंट एग्जाम्स का सोचा है, लग जाइए उसके अंदर, ड्रॉप करने की ना सोचें, गिव अप नहीं करना। अगर गिव अप कर दिया है और अब स्विच कर रहे हैं दूसरी चीज पर, तो मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली बन रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर प्लान कर रहे हैं और सोच नहीं पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा करियर कहां प्लान करना है। मैं कहना चाहूंगा, हल्का सा बाजार में निकलिए, मार्केट में जॉब करनी है तो जॉब की हजारों अपॉर्चुनिटीज है, अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस की हजारों अपॉर्चुनिटीज है। बिजनेस करने के लिए कैपिटल नहीं चाहिए होती, बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है आइडिया, लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति। यानी आप अपने आप से कमिटमेंट करें कि मुझे इस चीज के बिजनेस में जाना है, तो उस बिजनेस का छोटे से छोटा रूप मार्केट में अवेलेबल है। जस्ट सर्च करने की, मेहनत करने की, मी टाइम देने की, अपने आप पर सोचने की, अपने आप पे होमवर्क करने की नीड है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। जस्ट फाइंड आउट दैट थिंग। अगर आप डांस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एक अच्छे कोरियोग्राफर बन सकते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसका बहुत बड़ा मार्केट है। फोटोग्राफी में इंटरेस्ट करते हैं तो उसका बहुत बड़ा मार्केट है। सभी CA नहीं बनेंगे, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक नहीं करेंगे, सभी की जॉब से सब सेटिस्फाई नहीं होंगे। हो सकता है आपको टेम्परेरी जॉब करने पड़े अपने पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज लेने के लिए। करिए, बिल्कुल करिए, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 1.5 साल, 15 महीने, 18 महीने, 2 साल मैक्सिमम जॉब करिएगा। देयर आफ्टर उस बिजनेस का छोटे से छोटा रूप मार्केट में अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। इन माय ओपिनियन, अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स सोच रखा है तो बिल्कुल करिए उसको। अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम का सोच रखा है तो बिल्कुल करिए उसको। वहां से गिव अप नहीं मारना, पूरे जी जान लगा देनी है। फिर अगर थक जाओ तो हार नहीं माननी, हार मान ली तो गए काम से साहब। अपने आप को, अपना इंटरेस्ट सोचिए और अपने इंटरेस्ट वाले काम में काम कीजिए। आपने देखी होगी 3 इडियट्स मूवी। स्टडीज अपनी जगह है, कंप्लीट करनी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्रोफेशनल डिग्रीज होनी चाहिए, मार्केट में अपना एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी जिंदगी में सुकून भी ढूंढना है। अच्छा पैसा आना चाहिए, ज्यादा आप कमानी चाहिए घर में,
और एक लग्जरियस लाइफ जीनी है, उस लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए आपको सर्च करना होगा अपना इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको एक मोबाइल के टेम्पर कार्ड में इंटरेस्ट हो, मोबाइल के कवर में इंटरेस्ट हो, मोबाइल के चार्जर में इंटरेस्ट हो, मोबाइल की सेलिंग में इंटरेस्ट हो, मोबाइल के टच में इंटरेस्ट हो, और इसके अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। मैं कहना चाहूंगा पूरा वर्ल्ड इंडिया को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखता है और पूरा का पूरा वर्ल्ड इंडिया को एक बेस्ट मार्केट मानता है। यानी यहां पर वो सारी चीजें बेची जा सकती है, दुनिया में कहीं नहीं बिकती, इंडिया में आप कोई भी प्रोडक्ट ले जाइए उसको बेचा जा सकता है। मैं एग्जांपल दूंगा, आप अमेजन पे अगर गोबर के उपले देखेंगे तो वो भी बिकते हैं। गोबर के उपले, जी हाँ, गोबर के उपले अमेजन पे बिकते हैं। तो अमेजन आप गोबर के उपले बेच सकते हो तो फिर इस दुनिया में कुछ भी बिक सकता है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। मैं चाहूंगा कि आप एक एंटरप्रेन्योर बने। मैं चाहता हूं कि आप 2 लाख 3 लाख 5 लाख की सैलरी लेने के लिए जगह 6 लाख 8 लाख 10 लाख की सैलरी हर महीने बांटे। बहुत प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि हम एम्प्लॉयमेंट लेने की जगह एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। स्टूडेंट, जरा सा सोचने की देरी है। अगर आपने यहां पे हल्का सा दिमाग लगाया, अपने आप को रोज शाम को 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट दिया, थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च किया, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे जो यूट्यूबर्स केवल यूट्यूब से अपना कमा लेते हैं। उनकी स्टडीज अगर हम बात करें तो 10th 12th या ग्रेजुएशन भी नहीं होती जस्ट। और बिहार के लड़के, पटना, अपने छत्तीसगढ़ के लड़के, आप देखिए उनमें कितना पोटेंशियल है। केवल छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को मार्केट से गैदर करते हैं, गूगल से गैदर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन पे नया वीडियो बनाते हैं। उनके वीडियोस पे लाखों व्यूज आते हैं। केवल और केवल सर्च करने की देरी है, रिसर्च करने की देरी है, आइडिया लगाने की देरी है, इंटरेस्ट क्रिएट करने की देरी है, मार्केट में कुछ नया करने की देरी है। इस मार्केट में आप जब तक नया करते रहोगे तब तक आपको पब्लिक लाइक करती रहेगी और आपके कस्टमर्स, फॉलोअर्स, क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे। बच्चों, गुडविल कमाओ, एक बार पैसा अपने आप आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, केवल और केवल अपनी स्कोप को लिमिटेड ना करें, कुएं का मेंढक ना बने। मार्केट बहुत बड़ा है, ये ग्लोब, ये गोला आपका इंतजार कर रहा है। आप खुद सोचिए, मार्केट में आप कई बार पैसा खर्च करना चाहते हैं लेकिन मार्केट में आपको कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने वाला नहीं मिलता। आप ढूंढते हो कि भैया कोई अच्छा एसी इंस्टॉल करने वाला मिल जाए, कोई अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मिल जाए, कोई अच्छा मेहंदी लगाने वाला मिल जाए, कोई अच्छी काम वाली बाई मिल जाए। सोचिए जरा, आप मार्केट में एक छोटा सा आपको आइडिया देता हूं, छोटा सा आइडिया। मार्केट में काम वाली बाई की बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहती है। आपके घर में आपकी मम्मा, आपकी सिस्टर जो घर को संभालती है, वो बहुत परेशान है कि एक अच्छी काम वाली बाई नहीं मिल रही, काम वाली बाई छोड़ के चले गई। अगर हमने एक ऐसा पोर्टल जो बनाया जिसपे काम वाली बाई भी होगी और पोटेंशियल कस्टमर्स भी होंगे, आपको केवल उस बाई को उस कस्टमर से मिलवाना है और बीच का कमीशन अपना एडजस्ट कर देना है। जिस तरीके से होटल बुकिंग से अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आपका अर्बन कैब है, अर्बन कैब क्या कर रहा है? केवल और केवल कस्टमर और लेबर के बीच की एक ब्रिज है, एक ब्रिज तो है। सेम ऐसे ही आप भी एक छोटा सा ब्रिज बन सकते हैं और मार्केट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो मार्केट में कस्टमर को ढूंढ रहा है अपने एक सर्विस प्रोवाइडर को। अगर आप एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर ना बने, सर्विस प्रोवाइड कराने और सर्विस लेने वाले को मिलवा दे, तो मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जस्ट अपना दिमाग लगाइए, काम वही करना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो, जहां आपको मजा आए वहां पर आप कुछ नया करते जाएंगे। और मैं कहना चाहूंगा, बिजनेस हमेशा यूं करता है। हमारे मम्मा पापा कहते हैं बिजनेस अप एंड डाउन चलता है। मैं कहता हूं बिजनेस हमेशा यूं चलेगा, बशर्ते आप रोज कुछ नया करें, लगन से टिक करके बैठें और अपने दिमाग को चलाएं। आपके दिमाग में बहुत आइडियाज है और इन आइडियाज को आप यूज में ले सकते हैं। मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है बच्चों। मैं चाहूंगा कि आप अगर प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, बिल्कुल करें, वहां पर भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल करें, वहां पर भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट जॉब के साथ आप कई तरह के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ नहीं करता तो एक मार्केट में छोटे से छोटा कोई भी बिजनेस शुरू करें, उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहूंगा, केवल सीए सभी के लिए नहीं बना, सीएस सभी के लिए नहीं बना, सीडब्ल्यूए सभी के लिए नहीं बना, गवर्नमेंट एग्जाम सभी के लिए नहीं बनी। अगर सभी लोग यही कर लेंगे तो फिर मार्केट में लेबर कहां से आएगी, प्रोडक्ट्स कहां से आएंगे? उनको भी तो कोई ना कोई बेचेगा ही ना, आप ही को बेचना है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मेरे हाथ में, चलिए एक पेन ले लेता हूं। पेन भी यहां पर नहीं है। चलिए एक छोटा सा मान लीजिए पेन है मेरे पास। इस पेन की कैप बनाने वाला अलग है, प्रिंट करने वाला अलग है, प्लास्टिक बनाने वाला अलग है,
प्रिंट उसके अंदर इंक डालने वाला अलग है, उसकी पब्लिसिटी करने वाला अलग है और सेल करने वाला अलग है। सभी कमा रहे नहीं कमा रहे, सब कमा रहे और एक लग्जरी लाइफ कमा रहे हैं। क्या आप कर सकते हैं? सब बिल्कुल कर सकते हैं, आप ही करेंगे, फ्यूचर आप ही का है। तो स्टूडेंट्स प्लीज मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद सर्च करें और मार्केट में बहुत सारे बिजनेस सर्च करें और ज्वाइन करें उन बिजनेस को। अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद सर्च करें, मार्केट में बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, बशर्ते लगन लगानी है। शुरुआत में छोटी इनकम हो रही है तो उससे घबराना नहीं है, थोड़े दिन बाद यही बिजनेस आपको लाखों और करोड़ों कमा करके देगा। ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं तीसरी लिखा कॉमर्स क्लासेस से। थैंक यू।